भगवान ने सत्कर्मी और बदकर्मी दोनों को ही उतारा धरती पर। बदकर्म शुरू से चालाक है, झूठ सच करने में बड़ा होशियार है। उसने देखा मेरी निंदा हो रही है और सत्कर्म की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं हुआ उससे, तो बदकर्म सत्कर्म से कहता है, भाई गर्मी बहुत है, चल नदी में नहाए। नहाने घुस गए दोनों। सत्कर्म को डुबो के बदकर्म बाहर आ गया और सत्कर्म के कपड़े पहन लिए जल्दी से। अब बेचारा मजबूर सत्कर्म नगन कहाँ जाता, बदकर्म के कपड़े पहनने पड़े उसे। उस दिन से दुनिया धोखे में आ गई, सब धोखे में आ गए। दुनिया के जितने बदकर्मी हैं वो सत्कर्मी होके मान पा रहे हैं समाज में। यही स्थिति मन की है, अहंकार की है। ये कपड़े बदल लेता है, ये ज्ञानी होने का जामा पहन लेता है कि मैं ज्ञानी, मैं आत्मा, मैं ब्रह्म, मैं आत्मा से नीचे नहीं आता। अहंकार वही वाला है, बस कपड़े बदल लिए। वो गुरु को नज़र आ रहा है, औकात गुरु को दिख रही है तुम्हारी, लेकिन तुम्हारा मन बहुत खुश है कि मैं तो ज्ञानी हूँ। जब अपने को अज्ञानी मानता था, जीव मानता था, तब उस हिसाब से तुम्हारी चाहना होती थी, और जब अपने को ज्ञानी मानता है तो उस हिसाब से इच्छा करता है। पर मेन बात तो ये है कि तू तो पूर्ण ब्रह्म है, यदि चाहना ना होवे तेरे बीज। क्यों अनुभव नहीं हो रहा तुम्हें अपने ब्रह्म स्वरूप का? क्योंकि कोई ना कोई इच्छा तो रखकर बैठे ही हो। क्यों तुम चिंतन करते करते गुरु का रूप नहीं हो रहे? क्योंकि अभी भी तुम्हारी अपनी इच्छा और अहंकार तुम्हारे मन में जगह करके बैठी है। इस चिंतन का परिणाम वो क्यों नहीं निकल रहा कि राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में? कारण ये है कि अभी तेरा अभिमान, तेरी इच्छा शेष है, वरना शुद्ध चिंतन किसी को मेल्ट ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। शुद्ध चिंतन किसी को अपना रूप ना बनाए ऐसा हो ही नहीं सकता। दृष्टांत सुनते हो, एक शिला थी। उस शिला के आगे सब जानवर जाते थे और अपना प्रतिबिंब उसमें देखते थे और खुश होते थे। शीशे की तरह साफ थी एकदम वो शिला। एक दिन मोर आया शिला के सामने। मोर पंख फैला के नाचा। पत्थर की शिला इतनी आनंदित हो गई, इतना मोर का उसने चिंतन किया कि अगले दिन से जब बाकी पशु पक्षी आए, उनको शिला में मोर का दर्शन होने लगा। कहने का तात्पर्य ये है कि शिला ही मोर रूप हो गई। जब एक जड़ शिला प्रियतम का रूप हो सकती है, तो हमारे चिंतन के ये परिणाम क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम अपनी इच्छा रखकर बैठते हैं। हमारे पास अपनी बातें हैं, अपनी थ्योरीज़ हैं, अपना विचार है, अपनी सोच है, और यही सोच तो हमारा ज्ञान है। सब शब्दों का खेल है। लोग ऐसा शब्दकोश में शब्द ढूंढते हैं अपनी बात में वजन डालने के लिए। इसी को ही तो अज्ञानियों की कला कहते हैं, वाक कला, बातें करने की कला। इतना अंदर दुख होए ना होए, पर बातें ऐसी कर देंगे कि इन जैसा तो दुखी कोई दुनिया में है ही नहीं। अपना विवेक, अपना ज्ञान, अपनी समझ कुछ है ही नहीं। बातें हैं, बस बातों का क्या। बहुत दुनिया है बातें करने वाली, लेकिन बातों को पकड़ने से क्या होगा? बस एक तत्व को पकड़ो, सारी बातें अपने आप नेगेटिव हो जाएंगी। और अगर एक तत्व की बात को ना पकड़ो तो फिर संसार की हर बात तो सच है। मन सोचता है भक्ति भी मैं अपने हिसाब से करूं, ज्ञान भी मैं अपने हिसाब से चलाऊं। यही तो सबसे बड़ा ज्ञान है तुम्हारा। अब कितने लोग होते हैं वो इच्छा रख के निर्इच्छा होते हैं। परिणाम पता है क्या निकलता है? विक्षेपता। अब कोई पूछेगा, भाई तुम बीमार हो, क्या खाओगे? 10 बार पूछ लो उसको, तुम क्या खाओगे? बोलेगा नहीं नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। चलो भाई, बेचारा बीमार है, उसका मन नहीं होगा, छोड़ दो। शाम तक भूख लगेगी तो अपने आप बता देगा। शाम को जब जाओगे पूछने तो नाराज़ होके बैठ जाएगा कि मेरे को तो किसी ने पूछा ही नहीं। भैया पूछा तो था। ये है इच्छा रख के निरिच्छा होना। इच्छा रख के निरिच्छा क्यों हो रहे हो? ये है ज्ञान को ओटने की कोशिश। ऐसे में सत्संग क्या करोगे बताओ? तुम इतना तो स्टेमिना रखो कि निरिच्छा होने के बाद कम से कम इच्छा मत करो अपने मन में। गुरु को भी तुम कभी कभी परखते हो, इसके लिए विचार आया, उसके लिए विचार आया, मेरे लिए तो विचार नहीं आया, मतलब मेरी भक्ति में ही खोट है। इतना अहंकार मत रखो कि नीचे होके अपनी अर्जी ही ना डालो। एक बार अपनी अर्जी डालो और उसके बाद देखो अपनी मौज। लेकिन हम उतना धीरज ही नहीं रख पाते। उनके अंदर मौज उठने से पहले हम अपना विक्षेप प्रकट कर लेते हैं। हमारे अंदर शोर उठ जाता है। कैसे बात बनेगी?
जितना ज्ञान गुरु बताता है ना, उस तल को तो वो छुआएगा ज़रूर, और उस शिखर को भी छुआएगा। ये तुम मत सोचो कि तुम बख्शे जाओगे। गुरु तुम्हें उन ऊंचाइयों पे चढ़ा के ही रहेगा, क्योंकि जीवन में बैलेंस तो लाना बहुत ज़रूरी है। कब तक तुम ज्ञान अज्ञान को साथ लेके खेलते रहोगे? कब तक? और कब तक तुम अपनी मन की सुनते रहोगे? क्या तुम्हें अपने मन को समझाना नहीं आता? मन तो रोज़ आ जाएगा, रो भाई रो, तेरी औरत विधवा हो गई। बैठ जाते हो तुम मन के साथ रोने। मन तुम्हें बहुत कुछ कहता है, तुम मन को कुछ नहीं कह सकते। मन तुम्हें इतना कुछ दिखाता है, तुम मन को कुछ नहीं दिखा सकते। तुम भी तो अपने मन को का अज्ञान खत्म कर सकते हो। अपने मन के विचारों को एक सही दिशा में ले जा सकते हो। सत्संग में चुनो मत कि इस पॉइंट पे खरा उतरो और उस पॉइंट पे नहीं, ये अभ्यास में लाऊंगा और वो नहीं। तुम चुन लेते हो चीज़ों को, लेकिन सारा ही ज्ञान है सभी के लिए। जो ज्ञान में कमज़ोर है उसके लिए ज्ञान है, जो भक्ति में कमज़ोर है उसके लिए भक्ति है, और जिसके कर्म में शुद्धि नहीं है उसके लिए भी ज्ञान है। हर कर्म से पहले अर्जुन तुझे ज्ञान ज्योति की ज़रूरत है। चुनाव नहीं कर सकते तुम यहाँ पर। स्कूल में भी जाते हो तो सब्जेक्ट जितने हैं सारे पढ़ने पड़ते हैं, पसंद हो या ना हो। गुरु के यहाँ तो सारे सब्जेक्ट्स लास्ट तक चलते हैं। भक्ति का अपना मज़ा है, ज्ञान का अपना आनंद है। गुरु तेरे जीवन में ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनों का समन्वय देखना चाहते हैं। ना तो वो तुम्हें कर्म से भगाएंगे, ना वो तुम्हें ज्ञान से वंचित रहने देंगे, और ना वो तुम्हें भक्ति से खाली रहने देंगे। ज्ञान तुम्हारे जीवन को घड़ेगा, भक्ति तुम्हें सरस बनाएगी, और कर्म तुम्हें संतुष्टि देंगे। तीनों की ज़रूरत है। ज्ञानी भी कर्म के सिवाय नहीं है। जो कर्म उसके सामने आता है हुक्म समझ के वो कर्म को कर जाता है। हट नहीं है उसके अंदर कि ना मैं करता ना मैं अकरता। जो कार्य शरीर के आगे आ गया वो हो ही जाता है। ऐसा नहीं कि मैं ज्ञानी हूँ तो मैं ये कार्य नहीं करूँगा, ज्ञानी हूँ ये करूँगा, ज्ञानी हूँ तो वो नहीं करूँगा। करने ना करने की बात ही नहीं है, दोनों बातों से अपने को छुड़ाना है। कई लोग सत्संग के बाद भी पूछते हैं, ज्ञान समझ लिया अब क्या करें? गुरुजी कहते थे ज्ञान नहीं समझा। अगर तुम फिर करने की भाषा बोल रहे हो तो तुमने ज्ञान समझा ही नहीं है। ज्ञानी तो ये कह ही नहीं सकता कि ये करूँगा या ये नहीं करूँगा। कोई कर्म चाहा हुआ, कोई कर्म नहीं चाहा हुआ, कुछ भी सामने आ सकता है। ना तो उसको ये हट है कि मैं ये कर्म में मैं करूँगा और ये कर्म में आसक्ति रख ली, और ये हट नहीं है कि मैं ये कर्म नहीं करूँगा। जो हुक्म बना हुआ है, शरीर का जो हिसाब किताब है, सब हो जाता है। यही अंदर बैलेंस बना रहे, रिलैक्सेशन बना रहे, आनंद बना रहे, इसी का नाम है ज्ञान।